हेलो गाइस, वेलकम बैक टू होमवर्क हैक्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स के चैप्टर 10 जो है हम लोग का सिंपल लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इस वीडियो में हम लोग इसकी कंप्लीट सॉल्यूशंस को विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे और समझेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो हम लोग का कंटेंट कवर हुआ है वो है एक्सरसाइज 10D। एक्सरसाइज 10A, B, C ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। इन सब वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 10D को सॉल्व करना। एक्सरसाइज 10D को सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि हम लोग को क्वेश्चन को पढ़ के एक इक्वेशन फॉर्म करना रहेगा, और एक बार वो इक्वेशन बन गया तो उसमें से उस इक्वेशन में जो भी हम लोग का वेरिएबल रहेगा x, उसका फिर हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। पूरा 10D इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो जो हम लोग का एम्प्टी स्लाइड लेयर होगा इसके अंदर सिर्फ हम लोग अपने इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, सीखेंगे इक्वेशन कैसे बनेगा, और फिर उसके बाद हम लोग जो सॉल्यूशन प्री रिटन सॉल्यूशन होता है उसको देख के समझेंगे कि सॉल्व कैसे हो सकता है। लीनियर इक्वेशंस के प्रॉब्लम्स क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते जाएं और इक्वेशन को फॉर्म करते जाएं। जैसे कि क्वेश्चन में क्या है, अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 4, तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि वो नंबर क्या है, x है, और वो डिक्रीज्ड बाय 4 तो डिक्रीज कर देंगे उसको कितना, 4 से, और फिर वो इक्वल टू हो जाएगा किसके, -6 के। लीजिए हम लोग का इक्वेशन बन गया। इतना ही इजी है ये। लास्ट के कुछ क्वेश्चन हल्के से ट्रिकी हैं, लेकिन स्टार्टिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। तो हम लोग हरदम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और वो चीज लिखते जाएंगे, तो हम लोग का इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो ये हम लोग का इक्वेशन बन गया। और इस तरीके के इक्वेशंस को सॉल्व करना हम लोग को आता है कि ये x इधर ही रहेगा, ये -6, और LHS से -4 RHS में जाता है तो वो हो जाता है हम लोग का +4। अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो ये हो गया हम लोग का आ गया 2, और साइन उसका लगता है जो हम लोग का वैल्यू बड़ा हो, तो 6 वैल्यू बड़ा है, तो हम लोग का x = -2 आंसर आ गया। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। क्योंकि हम लोग को नंबर नहीं पता था कि नंबर क्या रहेगा, तो हम लोग नंबर को x ले लिए। फिर अकॉर्डिंग टू केस गिवन, ये कि अकॉर्डिंग टू जो भी क्वेश्चन कह रहा फिर हम लोग वो कर दिए कि x डिक्रीज हो गया 4 का तो -4 हो गया, फिर वो इक्वल टू हो गया -6 के तो -6 हो गया। इसको सॉल्व किया हम लोग तो x = -2 आंसर मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 7 टाइम्स अ नंबर, तो हम लोग को नंबर नहीं पता है तो हम लोग नंबर को ले लेंगे x, और 7 टाइम्स लिखा है इसका मतलब 7 × x हो जाएगा हम लोग का। फिर वो डिक्रीज बाय 3 हो गया, और फिर वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18। ये हम लोग का वो बन गया। अब हम लोग को ये नंबर फाइंड आउट करना है, तो ये 7x एस इट इज रहेगा, यहाँ पे 18, ये -3 है तो RHS में +3 हो जाएगा। फिर x = हम लोग का 18 + 3 हो गया हम लोग का कितना, 21, और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर रहा था तो इस साइड डिवाइड करेगा, जो कि हम लोग को वैल्यू कितना दे देगा, 3 दे देगा। तो ये रहा इसका भी सॉल्यूशन कि हम लोग नंबर को पहले x कंसीडर कर लिए, फिर हम लोग का ये इक्वेशन फॉर्म हो गया कि 7 टाइम्स अ नंबर, वो नंबर हम लोग x लिए थे तो 7 टाइम्स x डिक्रीज बाई 3, तो वो -3 हो गया = 18, जिसको हम लोग सॉल्व किए तो x का वैल्यू हम लोग को 3 मिल गया। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक वर्ड है 1/5 ऑफ अ नंबर। 1/5 मतलब क्या होता है कि 1/5, और ऑफ अ नंबर हम लोग को नंबर नहीं पता है तो वो नंबर क्या हो गया, x इज 9, तो इज 9 का भी मतलब होता है क्या, = 9। इसको सॉल्व करना है तो x यहाँ पे हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे, ये 9, 5 डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा, और x का वैल्यू हम लोग को 45 मिल जाएगा, ऐसा आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते बहुत ईजी हैं। बस आपका प्रॉब्लम क्या दिया, आपका क्वेश्चन क्या दिया, उसको पढ़ते जाइए और फॉर्म करते जाइए। आप लोग को बस ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या इक्वल टू होता है, फिर डिक्रीज टू या डिफ्लीज या फिर शॉर्टेंड बाई, तो इन सब का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। इंक्रीज टू, एडेड टू, इन सब का मतलब प्लस होता है। फिर मैनी टाइम्स, टाइम्स, इन सब का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। तो आप लोग को बस टर्म्स अगर वो पता रहेंगे तो आप लोग इसके प्रॉब्लम सम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके प्रॉब्लम सम्स वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम्स होते हैं। तेरा इसका भी कि हम लोग नंबर को कंसीडर कर लिए हैं पहले x, फिर अकॉर्डिंग टू केस गिवन, जो केस दिया था तो क्वेश्चन था 1/5 ऑफ नंबर, तो हम लोग लिख दिए 1/5 ऑफ, वो नंबर हम लोग x लिए थे तो x इज 9 तो = 9, जिसको सॉल्व किए थे हम लोग तो x का वैल्यू हम लोग को 45 मिल। अब देखते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन को। तो फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है ए नंबर इज 6 मोर देन 2 टाइम्स अनदर नंबर। तो इसमें 2 नंबर की बात की गई है, तो हम लोग 2 नंबर को ले लेंगे। पहले नंबर को समझिए, अभी जैसे हम लोग x ले रहे थे तो वैसे x ले लेंगे, और फिर हम लोग को सेकेंड नंबर भी लेना है। सेकेंड नंबर के बारे में हम लोग को क्या जानकारी दिया कि पहला तो है अ नंबर इज 6 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, कि वो नंबर कितना है, 6 मोर है, तो 6 मोर मतलब होता है 6 प्लस, और फिर क्वेश्चन क्या रहा, 2 टाइम्स अनदर नंबर, तो 2 टाइम्स का मतलब होता है 2 इंटू, और अनदर नंबर हम लोग का क्या है, x है, तो x हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 24, और इन दोनों नंबर का सम कितना है, 24 है। मतलब फर्स्ट नंबर हम लोग का x था वो ले लेंगे, और सेकेंड नंबर हम लोग का ये पूरा है, ये इक्वेशन फॉर्म हुआ है ये सेकेंड नंबर का कि 6 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, तो ये, और ये इक्वल टू में कितना आ रहा है हम लोग का 24। आप बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर अपने इक्वेशन को फॉर्म करिए। एक बार इक्वेशन बन गया तो ये सॉल्व कैसे होता है ये ऑलरेडी हम लोग अपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो इजिली सॉल्व कर सकते हैं।
उसको हम लोग सॉल्व करके अपने x का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे और जो भी हम लोग को x का वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू को हम लोग अपने इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर देंगे और हम लोग अपना नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि इसका सॉल्यूशन ये रहा कि पहले नंबर को हम लोग x कंसीडर कर लिए क्योंकि इसमें 2 नंबर की बात हो रही और सेकंड नंबर के बारे में हम लोग को जानकारी दिया गया है कि वो 6 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर है। तो 6 मोर देन हो गया और 2 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर जो कि हम लोग का x था। फिर अकॉर्डिंग टू केस गिवन में क्या रहा कि सम ऑफ 2 नंबर इज 24, तो इन दोनों नंबर का सम हम लोग को आना चाहिए 24। फिर यहाँ से x प्लस 2 इंटू एक्स हम लोग का ऐड हुआ तो 3x आ गया और जो प्लस 6 था वो हम लोग का RHS में गया तो -6 हो गया, जिसको हम लोग फर्दर सॉल्व किए, हम लोग का x का वैल्यू 6 मिल गया। उसके बाद हम लोग अपना फर्स्ट नंबर फाइंड आउट कर लिए। फर्स्ट नंबर x था तो वो x एज इट इज 6 दे देगा। फिर सेकंड नंबर के इक्वेशन में हम लोग अपने x का वैल्यू 6 पुट करेंगे तो वो 6 इंटू 2 हो गया तो 12 और प्लस उसमें 6 ऐड हुआ तो हम लोग को वो 18 दे देगा। अब देखते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हुज सम इज 81। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब आपको 3 नंबर खुद के पास से लेना है और वो नंबर कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब होते हैं जैसे कि 1 2 3, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। देखिए बगल बगल एकदम साथ वाले नंबर को हम लोग कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। लेकिन हम लोग लीनियर इक्वेशंस में ले रहे हैं तो हम लोग 1 2 3 को कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग को वो नंबर लेना होगा जो x के फॉर्म में हो। तो जो हम लोग नंबर लेंगे वो नंबर ये रहेगा x-1 x और x+1। ऐसा नंबर हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि ये -1 और ये +1 आपस में कट जाएंगे और फिर हम लोग के पास सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। हम लोग डायरेक्टली x नहीं ले सकते हैं क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर का है तो मतलब एक कम एक ज्यादा और फिर एक इक्वल नंबर होना चाहिए। तो हम लोग अपना पहले 3 नंबर ले लेंगे। आगे क्वेश्चन में क्या रहा, हुज सम इज 81, मतलब इन लोग का सम 81 आना चाहिए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इन सबको आपस में ऐड कर देंगे और ऐड करने पे इन लोग का सम 81 आ जाएगा, जिसको आगे फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का x का वैल्यू मिल जाएगा और फिर उस वैल्यू को हम लोग अपने तीनों इक्वेशन में पुट करके तीनों नंबर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन कि पहले हम लोग 3 नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स को जो इमेजिन किए या लेट किए हैं वो क्या है, x-1 x x+1। फिर जैसा कि क्वेश्चन कह रहा था हम लोग का सम कितना आना चाहिए, 81 आना चाहिए, तो हम लोग वो लिख दिए। फिर ये प्लस हुआ, हम लोग देखे थे कि -1 + 1 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 3x = 81। x फिर 3 गया RHS में तो डिवाइड किया तो x का वैल्यू हम लोग को मिल गया 27। फिर उसके बाद हम लोग अपना फर्स्ट नंबर, हम लोग का फर्स्ट नंबर क्या था, x-1 था यहाँ पे, तो x का वैल्यू डाल के सॉल्व किए तो 26 आ गया। सेकंड नंबर x था तो 27 आ गया और थर्ड नंबर x+1 था वो हम लोग का 28 आ गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड अ नंबर हुज 1/5 पार्ट इंक्रीज्ड बाय 4, मतलब 1/5 पार्ट और वो नंबर हम लोग का क्या रहेगा, x रहेगा और वो कितना इंक्रीज हो रहा है 4, तो वो किसके इक्वल हो जा रहा है, वो इक्वल हो रहा है 1/4 पार्ट डिमिनिश्ड बाय 10। डिमिनिश्ड का मतलब होता है -10, इतना याद रखिएगा। 1/4 पार्ट तो 1/4 है तो हम लोग 1/4 -10 नहीं करेंगे, 1/4 ऑफ x -10 करेंगे। तो ये हम लोग का इक्वेशन फॉर्म होगा। एक बार जब आपका इक्वेशन पूरा बन जाए उसके बाद एक बार पढ़ के उसे क्वेश्चन से हरदम चेक कर लिया करिए, जिससे आप कंफर्म हो जाए कि सही है। जैसा क्वेश्चन में हम लोग का लिखा है 1/5 पार्ट इंक्रीज्ड बाय 4, तो 1/5 ऑफ x और इंक्रीज्ड बाय 4 तो +4 हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है आगे इक्वल टू इट्स 1/4 पार्ट डिमिनिश्ड बाय 10, तो 1/4x -10। अब हम लोग अपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। अब हम लोग को पता है कि जब 2 इम्प्रॉपर दिया रहता है तो हम लोग अपने सारे ये वेरिएबल वाले टर्म्स को LHS में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -4x = -10 और ये -4 भी हम लोग का RHS में चल जाएगा, जिसको सॉल्व करने के लिए अब हम लोग 5 और 4 का LCM लेंगे और LCM लेके अपने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन कि हम लोग नंबर अपना ले लिए x, फिर अकॉर्डिंग टू केस गिवन, तो ये हम लोग का इक्वेशन फॉर्म हुआ जो हम लोग अभी देखे हैं। फिर उसके बाद क्या किए कि 1/5, इस चीज को एक बार फिर से समझ लीजिए, वैसे तो ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में समझाए हैं। ये इक्वेशन क्या होता है कि ये x 1 से मल्टीप्लाई होता है तो ये बना देगा x, और डिनोमिनेटर में x के 1 रहता है तो वो 1 से 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया हम लोग का x/5। तो इसी तरीके से यहाँ पे x/5 आया, यहाँ x/4 आया। तो हम लोग 5 और 4 का एलसीएम लिए तो ये हो गया 20, फिर 5 के टेबल में 20 आता है 4 टाइम्स में तो ये 4x हो गया, और 4 के टेबल में 20 आता है 5 टाइम में तो ये -5x हो गया। माइनस साइन प्लस हो गया तो ये दे दिए हम लोग को -14, जिसको फर्दर हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का x का वैल्यू कितना आ गया, 280 आ गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये है टॉप सब्सक्राइबर एंड कमेंट्स ऑफ द वीक। If you also want to become top subscriber of the upcoming video, just hit the like button and do a comment. अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि मोंटू अ नंबर, मोंटू एक नंबर को थिंक किया तो वो नंबर क्या होगा, हम लोग का x हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम इट, इसमें से फिर वो 18 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड डिवाइड्स द डिफरेंस बाय 3। तो यहाँ पे ये चीज को गौर से देखिएगा, लिखा है डिवाइड्स द डिफरेंस बाय 3। इसका मतलब पहले हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे। बोर्ड अगर आप लोग ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो आपका इक्वेशन बन जाएगा ये बाय 3। अब क्योंकि बोर्ड मास का रूल क्या कहता है पहले डिवाइजन सॉल्व करने को, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और इससे जो आपका आंसर आएगा वो गलत हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है डिवाइड्स द डिफरेंस,
इसका मतलब पहले हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना है, इसलिए हम लोग ब्रैकेट लगाए यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड मास का रूल कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा इसलिए। तो ये हम लोग का इक्वेशन बन गया। और आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंड द रिजल्ट इज -4। तो हम लोग का रिजल्ट कितना आ जाएगा, -4। अब हम लोग को इस चीज को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे होगा, ये -3 RHS में जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा, और ये जो -18 है ये RHS में जाएगा तो +18 बना देगा, और हम लोग को अपना x का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये रहा हम लोग का सॉल्यूशन कि हम लोग जो मोंटू नंबर थिंक किया है उसको ले लिया x, फिर अकॉर्डिंग टू केस गिवन x -18/3 = -4। ये 3 RHS में गया तो मल्टीप्लाई किया, और -18 RHS में गया तो +18 बन गया, जिससे हम लोग का x का वैल्यू मिल 6। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर इज 66। कि हम लोग 3 नंबर का सम किए तो वो आया हम लोग का 66। हम लोग 3 नंबर को x y z कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल हो जाएगा, जो कि हम लोग लीनियर वो 1 वेरिएबल के केस में नहीं आ सकता। आप लोग का चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। तो जो भी हम लोग को करना है वो एक ही वेरिएबल को कंसीडर करके करना है। तो इसलिए आप लोग x y z नहीं लेट कर सकते। जो भी आप लोग को लेट करना होगा खुद से वो सब x के ही रिलेशन से लेट करना होगा। तो हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़े। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, द सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट। सपोज करिए अगर हम लोग का फर्स्ट नंबर x है तो हम लोग का सेकेंड नंबर क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 टाइम्स ऑफ x। और फिर लिखा है 6 लेस देन द थर्ड, कि मतलब जो हम लोग का सेकेंड नंबर होगा वो 6 कम होगा थर्ड से। इसका मतलब हम लोग का थर्ड नंबर क्या होगा कि थर्ड नंबर हम लोग का सेकेंड से 6 ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन में ही आप लोग को तीनों टर्म्स क्या क्या होंगे वो दिया था, लेकिन पढ़ के उनको फाइंड आउट करना हल्का सा टफ था। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सम ऑफ 3 नंबर इज 66। अब हम लोग को बस इन लोग का सम करना है और सम करके लिखना है क्या, इक्वल टू में 66। द सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट नंबर। हम लोग फर्स्ट नंबर को x ले लिए तो सेकेंड नंबर हम लोग का हो जाएगा 2 टाइम्स x। और फिर कह रहा कि जो हम लोग का सेकेंड नंबर है वो थर्ड से 6 लेस देन है। इसका मतलब हम लोग का थर्ड नंबर जो होगा वो 6 ग्रेटर देन सेकेंड नंबर होगा। तो इसलिए हम लोग सेकेंड नंबर के इक्वेशन में +6 कर दिए तो हम लोग का तो थर्ड बन गया। अब हम लोग इन तीनों को ऐड करेंगे, 66 से कंपेयर करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर उस x के वैल्यू को तीनों ही अपने लेट किए गए में पुट करके इन सब का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो ये रहा हम लोग का सॉल्यूशन कि हम लोग लेट कर लिए फर्स्ट नंबर को x, तो हम लोग का सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है। और थर्ड नंबर हो जाएगा हम लोग का सेकंड नंबर में +6, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था सेकंड नंबर 6 लेस देन है थर्ड, कि सेकंड नंबर थर्ड से 6 कम है। का मतलब थर्ड जो है वो सेकंड से 6 ज्यादा है। एग्जाम्पल में समझिए कोई आपसे कहा कि आप जो है वो अपने भाई से 6 साल कम है, इसका मतलब आपका भाई आपसे 6 साल बड़ा है। तो ये बिल्कुल वही चीज था। फिर अकॉर्डिंग टू केस गिवन क्वेश्चन में क्या है, इन सबका क्या करना है, हम लोग को सम करना और फिर आना चाहिए 66। तो हम लोग सम किए 5x = 66 - 6। ये -6 कहां से आ रहा, तो ये +6 है, वो RHS में गया तो -6 हो गया। फिर इसका x का वैल्यू हम लोग को मिल गया 12। इसके बाद हम लोग फर्स्ट नंबर लिए थे x, तो x हम लोग का आ गया 12। सेकंड नंबर हम लोग लिए थे 2 टाइम्स ऑफ x, तो वो आ गया 24। और थर्ड नंबर हम लोग का 30। एक बार आप लोग को चेक भी करना है तो क्वेश्चन से चेक भी कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर का डबल है सेकंड नंबर, और ये सेकंड नंबर थर्ड से 6 कम भी है। तो बिल्कुल ये आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यही हम लोग का क्या है, करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लेना आपकी, हम लोग को सिर्फ नंबर नहीं लेना, ऑड नंबर लेना है। तो ऑड नंबर जब भी लेना होता है हम लोग को, तो हम लोग क्या लेते हैं, एक तो लेते हैं 2x + 1, कि आप लोग अब x में कुछ भी डालेंगे तो वो ऑड ही आएगा। दूसरा नंबर हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग ले लेंगे 2x + 3, कि कोई भी नंबर है आपका 2 से मल्टीप्लाई हो रहा, फिर उसमें 3 को हम लोग ऐड करें, 3 ऐड करने से वो ऑड रहेगा हरदम। और इन लोग का सम आना चाहिए 88, तो 88 और सम आना चाहिए, तो यहाँ पे भी प्लस साइन होगा। इसको सॉल्व करके हम लोग का x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। फिर हम लोग का जो भी वैल्यू आएगा हम लोग अपने दोनों लेट किए गए नंबर में उसको पुट करेंगे और अपने आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑड नंबर हम लोग ले लिए 2x + 1, सेकंड ऑड नंबर ले लिए 2x + 3। फिर अकॉर्डिंग टू केस गिवन दोनों का सम की आना 88 चाहिए था। +1 और +3 हो गए हम लोग के, यहाँ पे +4 जो RHS में गए तो हो गए -4। ये जो 4x फॉर्म हुआ तो x जाएगा तो इसको डिवाइड कर देगा, जिससे हम लोग का x का वैल्यू मिल जाएगा 21। फिर हम लोग फर्स्ट ऑड नंबर लिए थे 2x + 1, x में 21 को सब्सटीट्यूट किए तो आंसर 43 आ गया। और सेकंड ऑड नंबर हम लोग लिए थे 2x + 3, जिसमें x का वैल्यू सब्सटीट्यूट किए तो आंसर 45 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में कहा था 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो हम लोग के दोनों आए हैं वो दोनों ही क्या है, ऑड नंबर है, और ये कॉन्जिक्यूटिव है 43 और 45। इन लोग के बीच में स्टैंड करता है 44, जो कि हम लोग का इवन है। इसका मतलब हम लोग का जो आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप लोग का एक बार ये इक्वेशन करेक्ट बन गया तो इसका मतलब आप लोग का आंसर फिर करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये जो सॉल्विंग है ये हम लोग ऑलरेडी एक्सरसाइज ए से सॉल्व करते आ रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी अब सबको आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि मिस्टर ग्रोवर जो थे हम लोग के, वो क्या है, वो 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन है। कि अगर सन का एज x है, समझिए ये हम लोग के सन का एज हम लोग x लेट किए हैं, तो फादर का क्या एज होगा,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फादर का एज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन एज है। और फिर आगे क्वेश्चन में क्या रहा है, एंड सम ऑफ देयर एजेस इज 48। इसका मतलब हम लोग अगर सन का एज और फादर के एज का सम करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कितना, 48। तो ये हम लोग का फॉर्म हुआ इक्वेशन, जिसको सॉल्व करके हम लोग अपने एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। फिर उस एक्स का वैल्यू को सन की इक्वेशन में पुट करेंगे और फादर का इक्वेशन में पुट करके सन और फादर दोनों का एज निकाल देंगे। तो ये रहा हम लोग का सॉल्यूशन कि हम लोग सन की एज को एक्स लेट किए तो फादर का एज 3 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा। फिर अकॉर्डिंग टू केस गिवन दोनों का सम होना चाहिए कितना, 48। यहाँ पे 3 इंटू एक्स प्लस एक्स 4x फॉर्म हुआ, जो कि RHS में गया तो 48 को डिवाइड करेगा तो हम लोग का एक्स का वैल्यू 12 आ जाएगा। फिर हम लोग सन का एज को एक्स लिए थे तो इसका मतलब सन का एज 12 है, और फादर के एज को 3 इंटू एक्स लिए तो वो हम लोग का 3 इंटू 12 हुआ, जो कि 36 दे दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आप चेक करेंगे तो आंसर देखिए बिल्कुल सही आया कि जो फादर का एज है वो सन की एज से थ्राइस है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा था 3 टाइम्स है, तो वो थ्राइस है। बिल्कुल सही आंसर हम लोग का आ रहा। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सुनील है वो 48 ईयर ओल्ड है, हिज एज इज 7 ईयर लेस देन 5 टाइम्स हिज डॉटर एज, कि उसका एज कितना है, 7 लेस देन है 5 टाइम्स उसके डॉटर के एज के। तो अगर उसका डॉटर का एज x है तो क्या है 5 टाइम्स, कि उसके डॉटर का एज क्या है 5 टाइम्स हो जाएगा ये x, और इसमें से लेस देन है तो मतलब 7, और फिर ये है 48। ये इक्वेशन हम लोग का फॉर्म होगा। तो ये हम लोग का इक्वेशन फॉर्म होगा, यहाँ से हम लोग अपने x को फाइंड आउट कर लेंगे, वही x होगा उसकी डॉटर। हम लोग डॉटर के एज को x ले लिए, फिर अकॉर्डिंग टू केस गिवन तो हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व, या फिर कहिए ये हम लोग का इक्वेशन फॉर्म होगा कि 5 टाइम्स उसके डॉटर का एज, और फिर वो डिक्रीज हो रहा है या लेस देन हो रहा है 7, तो उसका एज बन रहा है, जिसको सॉल्व करने पे हम लोग x आ जाएगा 11। तो यही है उसकी डॉटर का एज। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रहा है, 4 टाइम्स सोनू एज डिक्रीज्ड बाय 3। तो अगर हम लोग सोनू का एज x ले रहे हैं तो 4 टाइम्स सोनू एज डिक्रीज्ड बाय 3 इक्वल्स टू 3 टाइम्स हिज एज इंक्रीज्ड बाय 7। तो उसके एज में +7 कर देंगे। क्वेश्चन में कहा था कि 4 टाइम्स सोनू एज डिक्रीज, तो सोनू का एज अगर x है तो 4 टाइम और फिर डिक्रीज हो गया 3, फिर वो इक्वल टू होगा फिर 3 टाइम्स हिज एज 3, और टाइम्स मतलब उसका क्या एज था x, तो x फिर इंक्रीज्ड बाय 7 तो यहाँ +7 हो जाएगा। फिर सॉल्व करके हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, और यही होगा इसका हम लोग का आंसर। इस पूरे वीडियो में हम मेनली फोकस कर रहे हैं इक्वेशन फॉर्मेशन पे, क्योंकि एक बार इक्वेशन फॉर्म हो गया तो सॉल्यूशन ऑलरेडी या इजीली हो जाता है, लेकिन सबसे टफ होता है इक्वेशन को फॉर्म करना। तो जैसे कि सॉल्यूशन भी किया गया कि हम लोग सोनू का एज x सेलेक्ट कर लिए, फिर अकॉर्डिंग टू केस गिवन कि जो हम लोग का ये इक्वेशन फॉर्म हो रहा था इक्वेशन फॉर्म किया, जिसको सॉल्व किया हम लोग तो x का वैल्यू हम लोग को 10 ईयर मिल गया। यही 10 ईयर क्या है, सोनू का एज है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। तो देखिए इसमें कोई वैल्यू नहीं दिया, तो ये क्या है, ये हम लोग का डबल इक्वेशन वाला क्वेश्चन है कि अगर हम लोग लेंथ को x कंसीडर करते हैं, कि अगर हम लोग लेंथ अपना ले लिए हैं x, तो हम लोग का विड्थ क्या होगा या ब्रेड्थ क्या होगा, वो होगा 1/3 ऑफ लेंथ है। तो 1/3 और ऑफ लेंथ मतलब ऑफ x, जिसको हम लोग सॉल्व किए तो ये हो जाएगा हम लोग का x/3। फिर आगे क्या कह रहा है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 48 सेंटीमीटर फाइंड इट्स विड्थ। तो यहाँ पे रेक्टेंगल की बात की गई है और पेरीमीटर की। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे फॉर्म होता है या कैसे फाइंड होता है, तो उसका फॉर्मूला भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला निकलता है 2 × L + B, और इसका वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दिया है 48। अब हम लोग यहाँ पे L की जगह x को सब्सटीट्यूट कर देंगे, ब्रेड्थ की जगह x/3 को सब्सटीट्यूट करके अपना x फाइंड आउट कर लेंगे। फिर जो भी हम लोग का x का वैल्यू आएगा उस x को बाद में सब्सटीट्यूट करके लेंथ और ब्रेड्थ को या विड्थ को निकाल देंगे, जो कि क्वेश्चन में डाला है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन कि हम लोग लेंथ को x लिए हैं, तो इसका मतलब कुछ ब्रेड्थ क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ x, जैसे कि क्वेश्चन में कहा था। फिर अकॉर्डिंग टू केस गिवन तो का पेरीमीटर आना चाहिए 48। पेरीमीटर का फॉर्मूला डालें, लेंथ और ब्रेड्थ को सब्सटीट्यूट किए, ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा था तो RHS में डिवाइड करेगा, जिसको सॉल्व किया हम लोग फर्दर सॉल्व किए तो x का वैल्यू हम लोग को 18 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में सिर्फ विड्थ को फाइंड आउट करना था, तो हम लोग विड्थ ऑफ रेक्टेंगल डालें जो कि लिए थे 1/3 ऑफ x, तो 1/3 ऑफ x डालें, x का हम लोग का वैल्यू आया 18, तो 18/3 हो गया, जिससे हम लोग को विड्थ मिल गया 6 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 34 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। तो हम लोग को डायग्राम में जो भी लेंथ दिया हुआ है, लेंथ को हम लोग ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल का पेरीमीटर सारे साइड्स की लेंथ को ऐड करके निकलता है। तो हम लोग को जो भी साइड दिया है, हम लोग का दिया है 3x + 2, और हम लोग का दिया है 3x - 1, फिर +x + 3 = कितना 34। हम लोग सॉल्व करके यहाँ से अपना x फाइंड आउट कर लेंगे, और जो भी हम लोग का x निकलेगा, क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, हम लोग को उसके शॉर्टेस्ट साइड का लेंथ फाइंड आउट करना। तो हम लोग अगर अपने इन तीनों इक्वेशन को देखें तो हम लोग को पता चल रहा है कि सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ इसी से निकल सकता है, क्योंकि बाकी सब में x मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो वो टाइम्स उतना बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पे सिंगल एक्स है तो इसका मतलब यही शॉर्टेस्ट लेंथ हम लोग का निकालेगा। तो हम लोग अपने एक्स के वैल्यू को इसमें पुट करके अपना आंसर को फाइंड आउट कर देंगे। फिर रहा इसका सॉल्यूशन की अकॉर्डिंग टू केस गिवन। इसमें हम लोग को कुछ भी लेट नहीं करना है, तीनों वैल्यू हम लोग को दिया था जिसको सॉल्व करके हम लोग अपना एक्स फाइंड आउट कर लिए 30/7। उसके बाद शॉर्टेस्ट साइड फाइंड आउट करना था तो x+3 हम लोग लिए और उसमें अपने x की जगह 30/7 को सब्सटीट्यूट किए। फिर हम लोग क्या किए कि 7 एलसीएम ले लिए, 7 एलसीएम लिए तो वो यहाँ पे अपॉन में 1 रहता तो 7 × 3 21 दे देगा। फिर जिसको हम लोग फर्दर सॉल्व किए तो हम लोग का 7 होल 6/7 ऐसा आंसर मिल गया। अगर आप लोग को कंफर्म नहीं हो रहा यही शॉर्टेस्ट साइड है तो आप लोग एग्जाम में चेक करने के लिए बाकी दोनों साइड्स में भी x का वैल्यू डाल के और उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर जो भी आपको सबसे शॉर्टेस्ट वैल्यू आएगा आप लोग लिख सकते हैं कि दिस साइड इज वेरी शॉर्टेस्ट या फिर द गिवन साइड इज शॉर्टेस्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग अपने परसेंटेज वाले चैप्टर में भी किए हैं, जिसमें कि डिस्टेंस को हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करना था। तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन ही है, बस हल्का से डाटा को चेंज किया गया और इसमें हम लोग को उसको इक्वेशन के फॉर्म में करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन ट्रेवल 2/5 ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन। हम लोग को टोटल जर्नी नहीं पता है कितना है, तो टोटल जर्नी को अगर हम लोग एक्स ले लेंगे, ये हम लोग का क्या है टोटल जर्नी है, उसमें से वो 2/5 जो है वो पैदल चला। अभी हम लोग अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखें जब भी 1/5 1/3 या ऐसे कुछ भी लिखा रहता है इम्प्रॉपर में इक्वेशन तो हम लोग उसको एक्स से ट्रीट करते हैं। तो 2/5 ऑफ हिज जर्नी, तो ऑफ हिज जर्नी में जर्नी क्या था उसका एक्स था तो एक्स बाय ट्रेन। फिर 1/3 बाय बस, तो बस से 1/3 ट्रेवल किया। फिर 1/4 बाय कार, ये इक्वेशन हो गया हम लोग का। एंड रिमेनिंग 4 किलोमीटर बाय फुट। तो यहाँ पे हम लोग 4x नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्यों 4x नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 किलोमीटर डायरेक्ट दे दिया हम लोग को, वो पूरा एग्जैक्ट डिस्टेंस दिया है 4 किलोमीटर कि वो 4 किलोमीटर पैदल चल रहा है, फुट पे चल रहा है। ये नहीं कहा है कि 4 किलोमीटर ऑफ जर्नी बाय फुट, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 4 किलोमीटर डायरेक्ट लिख देंगे। और हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या कि ये टोटल जर्नी क्या था, तो जैसे कि हम लोग मेंशन किए टोटल जर्नी हम लोग का x। अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी 5 3 4 और यहाँ अपॉन के 1 इन सब का एलसीएम ले लेंगे। हम लोग का एलसीएम तो आ जाएगा शायद 60, हम लोग का इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम 60 आएगा। फिर हम लोग चेक करेंगे कितने से डिवाइड हो रहा, फिर उसको मल्टीप्लाई करके अपने पूरे सॉल्यूशन को फॉर्म करेंगे और अपने x का वैल्यू निकाल देंगे, वही हम लोग का क्या होगा टोटल जर्नी होगा। फिर इसका सॉल्यूशन कि हम लोग पहले टोटल लेंथ या टोटल जर्नी को x कैलकुलेट कर लिया, x कंसीडर कर लिए। बाद जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग को डाटा दिया था 2/5 1/3 1/4 4 किलोमीटर x, उन सबको लिख लिए। इसके बाद सबका एलसीएम लिए 6 और अपने इस इक्वेशन को फॉर्म कर दिए और उसके बाद ये हो गया x। अगर आप लोग को ये नहीं पता है कैसे फॉर्म हो रहा है तो ये सब चीज ऑलरेडी 10C में कवर हो चुका है, आप लोग उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देख आइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप लोग को ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। पूरे x को ऐड करने पे हम लोग का 59x बनेगा, यहाँ पे आ गया 250 और यहाँ पे हो रहा है हम लोग का 60x। ये 60x कैसे आ रहा है, ये 60 LHS से RHS में गया तो मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया हम लोग का 60x, जिसको हम लोग फर्दर सॉल्व किए तो हम लोग का x आ गया 240 किलोमीटर। यही है हम लोग का टोटल जर्नी। अब बढ़ते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ और वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है ये। तो क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट A टू B इन 48 मिनट। तो वो 48 मिनट में ट्रेवल किया और द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कितना है, टोटल डिस्टेंस हम लोग को दिया 6 किलोमीटर। और हम लोग को बताया कि वो आधा जर्नी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया और आधा जर्नी वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। और हम लोग को बताना है कि कितना जर्नी वो रन करके कवर किया है। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग का टाइम मिनट में दिया है और हम लोग को स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है। स्पीड डिस्टेंस टाइम चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि टाइम जब भी मिनट में हो तो हम लोग उसको पहले आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। टाइम्स को आवर में चेंज करने का क्या होता है फॉर्मूला, जो भी मिनट में टाइम दिया है वो और हम लोग उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, जो कि हम लोग को कितना आ जाएगा 0.8 आवर। ये हम लोग का क्या आ गया, टाइम आ गया आवर्स में। उसके बाद हम लोग को टोटल डिस्टेंस पता है 6 किलोमीटर, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता कितना जर्नी वो वॉक करके कवर किया और कितना जर्नी वो रन करके कवर किया। तो हम लोग ले लेंगे क्या कि वो वॉक करके जर्नी कवर किया है x, इसका मतलब वो रन करके जर्नी कितना किया होगा 6 माइनस x, कि टोटल जर्नी 6 था। अब 6 में से वो कुछ किलोमीटर को वॉक ऑलरेडी कर दिया है तो उसमें तो रन नहीं करेगा, तो उस वॉक वाले को हम लोग 6 से माइनस कर देंगे तो हम लोग का रन जर्नी निकल जाएगा। ये यहाँ तक हम लोग का आधा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके बाद हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे इन लोग का टाइम कवर, फिर टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो एक बार हम लोग डिस्टेंस को x रखेंगे और फिर सेकंड टाइम में डिस्टेंस को हम लोग 6 माइनस x रखेंगे और हम लोग का स्पीड जो भी दिया है कि जब वो x को कवर किया 5 किलोमीटर पर आवर से, इसको किया 10 किलोमीटर पर आवर से। फिर हम लोग क्या करेंगे इन दोनों टाइम्स को ही, क्योंकि ये टोटल टाइम्स के बराबर ही होंगे, फिर इन दोनों टाइम्स को हम लोग आपस में ऐड करके इक्वेट कर देंगे 0.8 से और हम लोग का x आ जाएगा। तो ये रहेगा इसका सॉल्यूशन कि पहले हम लोग टाइम को चेंज कर दिए आवर्स में। उसके बाद हम लोग क्या किए कि डिस्टेंस कवर जो वॉक के साथ हो रहा है वो 6 किलोमीटर ले लिए और रन करके जो डिस्टेंस को कवर कर रहा है वो 6 माइनस x किलोमीटर या रिमेनिंग डिस्टेंस हो रहा है हम लोग का।
उसके बाद टाइम टेकन हम लोग फाइंड आउट कर दिए। टाइम टेकन का फॉर्मूला हम लोग देख लिए अभी, डिस्टेंस अपॉन में होता है स्पीड, तो डिस्टेंस x था तो स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर था, और डिस्टेंस जब 6 - x हुआ तो हम लोग का स्पीड 10 किलोमीटर आवर था। उसके बाद हम लोग टाइम टेकन टू वॉक प्लस रन 0.8, क्योंकि हम लोग को टोटल टाइम दिया है उसका, तो मतलब इन दोनों में भी जो टाइम लगा वो 0.8 किलोमीटर या 0.8 आवर्स के ही बराबर होना चाहिए। तो हम लोग अपने दोनों इक्वेशन को लिख दिए, फिर एलसीएम से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर दिए 2। उसके बाद ये वॉक डिस्टेंस हम लोग का x था तो वो 2 निकल गया, और रन डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, तो इक्वेशन हम लोग का आया था कितना 6 - x, तो -x डालें तो हम लोग का x आ गया या रन डिस्टेंस आ गया 4 किलोमीटर, जो कि हम लोग का आंसर। तो बस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आया। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।